9 अगस्त नाग पंचमी के दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना जीवन से दरिद्रता का अंत हो जाएगा। इस पेड़ पर साक्षात देवी मनसा का वास होता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवी मनसा के चरित्र का वर्णन करते समय भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताया है जिसका स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। देवी मनसा नाग माता है, समस्त नागों की देवी है, उन्हें प्राणों में विषहरी कहा गया है। नाग पंचमी का दिन देवी मनसा को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भी मनुष्य इस एक वृक्ष के केवल स्पर्श कर लेता है तो उसके दुखों का नाश हो जाता है। इस पेड़ पर साक्षात देवी मनसा का ही वास है। मां मनसा समस्त दुखों को हरने वाली देवी है, समस्त रोगों का नाश करने वाली जरूरत है। भगवान धन्वंतरी ने मां मनसा को यह वचन दिया है, जो भी जातक मनसा देवी की पूजा करेगा उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होगी और उसके रोगों का नाश होगा। दोस्तों, उस चमत्कारी पेड़ के बारे में जानने से पहले आपको नागमाता मनसा के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। भगवान नारायण ने नारद जी को मनसा देवी का चरित्र सुनाया है। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई ऋषि कश्यप और देवी कद्र से उत्पन्न हुई कन्या, यह मनसा देवी है। यह मन से उदी हुई है, इसलिए इन्हें मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। इनके पति का नाम जरूरत है, इसलिए इन्हें जरूरत प्रिया भी कहा जाता है। देवी मनसा के पुत्र का नाम आस्तिक है, ये परम तेजस्वी है। इन्होंने ही जन्मजयी के सर्पसंहारक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी। देवी मनसा ने 3 युगों तक भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण सेवा प्राप्त करके ये तीनों लोगों में पूजनीय बन गई। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के समान वर्ण वाली हैं। इनका विग्रह रत्नमय आभूषणों से विभूषित है। अग्निशुद्ध वस्त्र इनके शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। इन्होंने सर्पों का यज्ञोपवित्र धारण किया है। ये देवी सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी है। बचपन में ही देवी मनसा भगवान शिव के पास निवास करने के लिए कैलाश पर चली गई और शिव पार्वती ने उन्हें अपनी पुत्री मानकर ही उनका पालन पोषण किया था। भगवान शिव ने उन्हें शिक्षा प्रदान की थी, जिस कारण से उस देवी का नाम शैवी पड़ गया। ये देवी भगवान विष्णु की अनन्य उपासिका है, इसलिए उन्हें वैष्णवी भी कहा जाता है। देवी मनसा को नागेश्वरी नाग भगिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अपने पुत्र आस्तिक को नागों की रक्षा के लिए भेजा था। देवी मनसा विश्व का संहार करने में समर्थ होने के कारण इन्हें विषहरी भी कहा जाता है। भगवान शिव से योग सिद्धि प्राप्त करने के कारण इनका नाम सिद्ध योगिनी भी पड़ा था। अतः इस महान देवी की जो भी नाग पंचमी के दिन उपासना करता है उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। उसकी दरिद्रता दूर होती है तथा उसके जीवन से शोक का भय भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए नाग पंचमी के दिन देवी मनसा की पूजा आराधना निश्चित ही करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की आरंभ 9 अगस्त 2024 को सुबह 8:15 पर हो रहा है और अगले दिन यानी 10 अगस्त को सुबह 6:09 पर समापन होगा। इसलिए उदयातिथि के अनुसार 9 अगस्त को नाग पंचमी मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का विशेष मुहूर्त दोपहर 12:13 पर शुरू होगा और दोपहर 1 बजे समाप्त होगा। इस दिन प्रदोष काल में नाग देवता की पूजा का बड़ा महत्व है। 9 अगस्त को शाम 6:33 से रात 8 PM तक नाग देवता की पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, नाग पंचमी के 8 देव माने गए हैं। इस दिन में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक अष्टनागों की उपासना की जाती है। नाग पंचमी से एक दिन पहले चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग का चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर ये दूध सर्प को पिला सकते हैं।
पंचमी के दिन द्वार के दोनों ओर गोबर से नागों की आकृति बनानी चाहिए। पंचमी को कुश का नाग बनाकर गंध, पुष्पा आदि से उनका पूजन करें। दूध, घी, जल से स्नान कराए। दूध में पके हुए गेहूं और विविध नैवेद्यों का भोग लगाए। इस पंचमी को नाग की पूजा करने से वासु की आंधी नाग संतुष्ट होते हैं और वह पुरुष नागलोक में जाकर बहुत काल तक सुख का भोग करता है। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है वह शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्त होता है। उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है। पंचमी तिथि को नागों का पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम गुरुकुल फट स्वाहा। इस मंत्र के उच्चारण से जीवन से शोक का भय समाप्त होता है। जिस स्थान पर यह मंत्र बोला जाता है उस स्थान पर नाग कभी नहीं आते हैं और कभी कष्ट नहीं देते हैं, ऐसा वचन समस्त नागों ने दिया है। पंचमी के दिन नागों की पूजा के साथ ही देवी मनसा की पूजा भी करनी चाहिए। देवी मनसा की मिट्टी की प्रतिमा अथवा उनकी तस्वीर के सामने उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन देवी मनसा के इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देवी व्यस्वाह। जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई वह धरातल पर सिद्ध है, उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है। यही आप जान लेते हैं वह कौन सा पेड़ है जिसका स्पर्श करने मात्र से ही देवी मनसा प्रसन्न हो जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान विष्णु ने मनसा देवी के चरित्र का वर्णन करते समय देवी मनसा को प्रसन्न करने के उपाय बताए हैं। देवी मनसा को गुड़ का पेड़ अत्यंत प्रिय है। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन इस वृक्ष पर देवी मनसा का आह्वान करने से देवी मनसा जल्दी प्रसन्न होती है। गुड़ा के पेड़ को कपास कहा जाता है, इसीलिए नागपंचमी के दिन कपास के पौधे को स्पर्श जरूर करना चाहिए। इस दिन जिस स्थान पर भी कपास का पौधा हो उस स्थान पर जाकर उस पौधे को स्पर्श करके देवी मनसा का स्मरण करना चाहिए और हो सके तो देवी मनसा के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अगर आप कपास के पौधे की पूजा करते हैं और उसे जल चढ़ाते हैं तो देवी मनसा जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। इस दिन आप कपास के पौधे को थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ा दे और देवी मनसा से प्रार्थना करें। आपकी जो भी इच्छा है वह निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। आपकी दरिद्रता को भी माता दूर कर देती है। आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का दोष है, कष्ट है, वह भी समाप्त हो जाते हैं। बस नाग पंचमी के दिन किसी भी समय पर कपास के पौधे को स्पर्श कर लेना। इस पौधे पर मां मनसा का वास हमेशा रहता है। ध्यान रहे दोस्तों, इस दिन कपास के पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए और न ही उसे कष्ट देना चाहिए, माता क्रोधित हो जाती है। नाग पंचमी के दिन जमीन को खोदना अथवा हल चलाना भी वर्जित बताया गया है। इससे मां मनसा क्रोधित हो जाती है। इससे जमीन के अंदर छिपे हुए सर्पों को कष्ट हो सकता है अथवा जो नाग भूमि में निवास कर रहे होते हैं उनका घर भी टूट सकता है। नाग पंचमी के दिन कभी किसी सर्प के प्राण नहीं लेने चाहिए, ऐसा करने से महापाप लगता है। नाग पंचमी को नागों को ठंडा दूध चढ़ाना चाहिए क्योंकि इसी दिन नाग को भयंकर यज्ञ से अग्निदाह सहन करना पड़ा था। इसीलिए उनके दाह को कम करने के लिए उन्हें ठंडा दूध चढ़ाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन मीठे अन्न का भोजन करना शुभ माना जाता है। इस दिन मीठे पदार्थों का सेवन सबसे पहले करना चाहिए, इससे नागदेव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नाग पंचमी के दिन देवी मनसा की पूजा जरूर करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय देवी मनसा जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।